नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने रैली के दौरान बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और लोगों से दोबारा पार्टी को जिताने की अपील की है। बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में आज 6वें चरण की वोटिंग जारी है और जो आज छक्का लग रहा है, बीजेपी 275 से आगे बढ़ रही है। वहीं 7वें चरण के बाद सीटों की संख्या 330 पार जाएगी और एक तरफ बीजेपी गांव, गरीब, किसान, महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए लड़ रही है, तो दूसरी तरफ सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग वंशवाद और जातिवाद के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि उनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, जबकि बीजेपी लोगों के विकास के लिए काम करती है। अपने संबोधन के दौरान और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आश्चर्य होता है, मोहम्मदाबाद भाइयों बहनों, गाजीपुर, याद करिए कभी आपकी पहचान राष्ट्र रक्षा के एक विशिष्ट प्रयोजन से महर्षि विश्वामित्र से और महाराज गांधी से हुआ करती थी। एक समय यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। आज भी देश की रक्षा के लिए सर्वाधिक योगदान देने वाले जवान किसी जनपद से हैं तो आपके गाजीपुर जनपद से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले कुछ दशकों से हम देखते हैं गाजीपुर की पहचान किस प्रकार से कर दी गई। पेशेवर माफिया और अपराधी आज गाजीपुर के नाम से अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। इन पेशेवर माफिया और अपराधियों ने यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। और भाइयों बहनों, आपका मैं यही आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए, आज से कुछ दशक पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एक माफिया मऊ के अंदर रामलीला के आयोजन को रोकने के लिए खुली जीप में जाता है। तमंचा लहराते हुए यादवों के घरों को, हरिजनों के घरों को, सोनकरों के घरों को, व्यापारियों के घरों को, राजभरों के घरों को जलाता हुआ, आगजनी करता हुआ, भय और दहशत पैदा करता हुआ, धमकाता हुआ आगे बढ़ रहा था। और समाजवादी पार्टी की सरकार उस माफिया के सामने कीड़े की तरह रेंग रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी, मौन थी, मौन। याद करिए, इसी जिले में हमारे विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्णानंद राय और उनके सहयोगियों की किस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई थी। समाजवादी पार्टी तब भी मौन थी। अपराधियों के सामने कैसे घुटने इन्होंने टेके थे, ये भी आपने वो दृश्य आज से 15 साल पहले, 30 साल पहले देखा था। और भाइयों बहनों, एक आज आप देख रहे होंगे जो 15 साल 30 साल पहले सपा की सरकार के समय तमंचा लहराते हुए, भय और दहशत पैदा करते हुए गरीबों के घरों को, व्यापारियों के घरों को, यादवों, सोनकर, भिंड, राजभर और व्यापारियों के घरों को आगजनी के हवाले करते हुए भय और दहशत पैदा कर रहे थे। आज आपने देखा होगा हमारे बुलडोजर की ताकत को। वो बोलता नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। जो लोग खुली जीप में जाकर के तमंचा लहरा करके भय और दहशत पैदा करते थे, आज आप देखते होंगे बुलडोजर के सामने रेंगते हुए कीड़े की तरह आज उनको नजर आप देखते होंगे कैसे गिर जाते हैं। जो खुली जीप में जाते थे, धमकी देते थे, आज भाइयों बहनों व्हील चेयर पर कैसे जान की भीख मांगते हैं, ये भी आपने देखा है। और बुलडोजर कैसे अपना काम कर रहा है। देखो, बुलडोजर का उपयोग दोनों है। गाजीपुर को हम लोगों ने लखनऊ से जोड़ दिया, मात्र 3 घंटे में एक्सप्रेस वे बना दी। इसी बुलडोजर का कमाल है। और इसी बुलडोजर का ही कमाल है कि बड़े बड़े माफियाओं को घोटने के पॉइंट टिकवा करके नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया।
एक समय था जब यहां पर भय और दहशत का माहौल था, और आज आप देखते होंगे इन माफियाओं के अवैध संपत्ति पर सरकार पुलिस जब्त करती है, अपने कब्जे में लेती है, और कब्जे में लेने के बाद जब सरकारी खजाने में पैसा आता है तो गरीबों के लिए फ्री में राशन की व्यवस्था करती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? आपको बिजली आ रही होगी ना? कोरोना कालखंड में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लगा? सच बोलना मुझे। देखो, सपा बसपा की सरकार होती है ना, ये सारा वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाता, किसी गरीब और किसी सामान्य नागरिक को नहीं मिलती। और कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हर महीने? और गरीब को मिल रहा है ना? 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है, और दाल, तेल और नमक भी अलग से दिया जा रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये 17 के पहले मिलता था क्या? ये पैसा कहां जाता था 17 के पहले? इनके इत्र वाले मित्र के यहाँ जाता था। या विकास का पैसा कहां जाता था? एक माफियाओं के पास चला जाता था, या माफियाओं के ग्रुपों के पास चला जाता था। अब मुझे बताओ, जो गरीबों का हड़प रहे हैं, जो विकास के पैसे में डकैती डाल रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ये भी विकास है। एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण भी विकास है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी विकास है, और गरीबों का हड़पने वाला या फिर विकास के कार्य में डकैती डालने वाले पर जब बुलडोजर उल्टा चलता है ना, वो भी विकास है, क्योंकि पैसा घूम करके वापस सरकारी खजाने में जाता है। और भाइयों बहनों, ये बुलडोजर दोनों, विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? सभी लोग सहमत हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए दमदार सरकार। सहमत हैं? दमदार सरकार के लिए हमें गाजीपुर जनपद की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर उनके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी लड़ा है। ये सभी 7 सीटों पर विजयी बना के भेजेंगे। 7 सीट है, 7वें चरण का चुनाव है, और 7 मार्च को चुनाव है। ठीक है, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जब 7 सीट जीतेंगे, दमदार सरकार बनेगी। हमारा जो स्कोर होगा ये जाएगा 330। ऐसी सरकार चाहते हैं ना? और भाइयों बहनों, चिंता मत करिए, जो विकास प्रारंभ हुआ है, गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चली है, और सुरक्षा का जो बेहतर माहौल बना है, इसको और अच्छा बनाने के लिए यह अनवरत चलता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश की आवश्यकता है। इसके बाद अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लड़ाई विकास बनाम विकास की हो चुकी है। ये लड़ाई भारत के उज्जवल भविष्य में यूपी की क्या भूमिका हो सकती है, उसे लेकर है। पिछले कुछ दशकों से गाजीपुर की पहचान किस तरह कर दी गई है। पेशेवर माफिया और अपराधी गाजीपुर के नाम से पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने यहाँ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। याद कीजिए, आज से कुछ दशक पहले सपा की सरकार थी। एक माफिया मऊ के अंदर रामलीला के आयोजन को रोकने के लिए जाता था। तमंचा लहराकर लोगों के घरों को जलाते हुए आगे बढ़ता था। सपा की सरकार उसके आगे कीड़े की तरह रेंग रही थी और मौन थी। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसी जिले में भाजपा के नेता की हत्या हुई। सपा ने अपराधियों के सामने घुटने टेके थे। जो सपा के समय तमंचा लहराते थे, आज वो कीड़ों की तरह रेंगते हैं। व्हीलचेयर पर आज वो अपराधी जान की भीख मांगते हैं।
मैं देख रहा हूँ कि मेरी सभा में बुलडोजर भी खड़ा है। ये वही बुलडोजर है जिसने गाजीपुर को लखनऊ से एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ा। इससे जो एक्सप्रेसवे बनते हैं वो भी विकास, और जो गरीबों के पैसे पर डकैती डालता है जब उस पर बुलडोजर चलता है वो भी विकास ही है। विकास और बुलडोजर दोनों साथ काम करता है, इसके लिए दमदार सरकार ही चाहिए।